राम मंदिर आंदोलन तो हमने शुरू किया है, हम बीच में नहीं आए, हमने शुरू किया है। राम मंदिर का आंदोलन चला, वो आज भी चल रहा है। पहले संघर्ष हो रहा था, आज प्रसन्नता हो रही है। इसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा है राम मंदिर के लिए। पूरे प्रदेश में जागरण का अभियान चलाना पड़ा। लोगों को तो लगता था ये मस्जिद ही है, हम कहते थे मस्जिद है। कोई जल्दी जल्दी नहीं हो रहा, ठीक ढंग से हो रहा है। मंदिर तो बना नहीं है ना सर? नहीं नहीं, मंदिर तो आधे से ज्यादा बन चुका है, एक मंजिल और रह गया बनाने को। तो जो तब का लीडरशिप था, जो जिसने मुकदमा भी झेला, क्या वो लीडरशिप को वर्तमान लीडरशिप ने पीछे ढकेल दिया है, या आप लोग हैं दिख नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, हैं हम लोग। नई नई फोर्स आ गई है तो उसको करने दो, मौका दो। कहीं बिगड़ेगा तो हम लोग हैं ना। तो ये कहना कि ये नॉन पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, सिर्फ हिंदुओं का इवेंट हो रहा है, आप कितना जायज मानते हैं? ये हिंदू का हो रहा है, उसको होने दीजिए, आप परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। 1990 के दशक में जब राम मंदिर आंदोलन तेज हुआ, तो उसका जो लोग नेतृत्व कर रहे थे, उसमें से एक विनय कटियार हमारे साथ हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, अयोध्या से सांसद रहे हैं और राज्यसभा के भी सांसद रहे हैं। सर, न्यूज़ लॉन्ड्री में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अ, आप कब राम मंदिर आंदोलन से जुड़े, और आज लगभग 4 दशक बाद, 90 से 2024 आ गया, मंदिर 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो अपनी यात्रा के बारे में हमें थोड़ा बताइए। नहीं, इसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा है राम मंदिर के लिए। पूरे प्रदेश में जागरण का अभियान चलाना पड़ा। लोगों को तो लगता था ये मस्जिद ही है, हम कहते थे मस्जिद है, इसके लिए खड़े हो। चूंकि वो मंदिर बाबर ने तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनाई थी, तो उसको तो कोई स्वीकार कर नहीं सकता था। आखिर हमारा रामलला की भूमि पर, जहाँ भगवान राम पैदा हुए, वो राम मंदिर तोड़ दिया और वहाँ पर मस्जिद बना रहे थे, तो उसको स्वीकार नहीं किया जा सकता था, उसको हटा दिया। जब आप जुड़े थे तब आपकी उम्र क्या थी, और कैसे लोगों को मोबिलाइज किया, थोड़ा बता। आप कानपुर के ही रहने वाले हैं? हाँ हाँ, अब हमको उम्र उम्र मालूम नहीं है, हमको तो इतना ही मालूम है, काम करते रहो, जब तक शरीर साथ दे तब तक काम करो। तो लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कब आपकी तब उम्र क्या थी, और कैसे लोगों को मोबिलाइज किया, आप कैसे इस पूरे राम मंदिर आंदोलन के बीच में आए, ये थोड़ा बताइए। नहीं, राम मंदिर आंदोलन तो हमने शुरू किया है, हम बीच में नहीं आए, हमने शुरू किया है। राम मंदिर का आंदोलन चला, वो आज भी चल रहा है। पहले संघर्ष हो रहा था, आज प्रसन्नता हो रही है। पहले पहले वहाँ मस्जिद थी, ऐसा लोग कहते थे, लेकिन वो महाजिद्द थी, मस्जिद महाजिद्द थी। तो महाजिद्द को हटाया और इसके बाद मंदिर निर्माण की नींव डाल दी गई। वो चालू है, मंदिर बन रहा है, भव्य दिव्य बन रहा है, पत्थर से बन रहा है। तो अच्छे कारीगर हैं। देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये दोनों नज़र रखे हुए हैं, अक्सर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी फिर आने वाले हैं यहाँ पर, तो उनकी सबकी देख रेख में मंदिर बन रहा है। फिर कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे जो शंकराचार्य हैं या दूसरे तमाम लोग, उनकी एक नाराजगी भी है, अलग अलग नाराजगी है। शंकराचार्य लोगों का कहना है कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ। एक वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है, मंदिर का आधा अधूरा निर्माण है और उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। इतनी जल्दबाजी क्यों है? आपको भी लगता है कि ये जो कुछ हो रहा है, आप तो नेता हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, 24 का चुनाव करीब है, आपको भी लगता है कि ये सब जो जल्दी जल्दी में हो रहा है, 24 को देख के हो रहा है चुनाव? कोई जल्दी जल्दी में नहीं हो रहा, ठीक ढंग से हो रहा है। मंदिर तो बना नहीं है ना सर? नहीं नहीं, मंदिर तो आधे से ज़्यादा बन चुका है, एक मंजिल और रह गया बनाने को। 3 मंजिल बनना है ना, 2 मंजिल बन करके तैयार हो गया है, एक मंजिल और बनना है। उसकी मूर्ति रखने जाने वाली है, प्राण प्रतिष्ठा भी होने वाली है। ये सब काम हो जाएगा 22 तारीख को। मंदिर में वो मंदिर जो है भक्तों के लिए खुल जाएगा, वहाँ जाके दर्शन करें। और जो पत्थर हैं, एक मंजिल और तराशने वाली बात, वो भी लगभग पूरा हो चुका है, पत्थर तराशे जा चुके हैं। तो पूरा काम होता रहेगा, चलता रहेगा, दर्शन जारी रहेगा। तो लेकिन इतना पहले क्यों पूरा हो जाने देते? जैसे गृह प्रवेश आदमी करता है तो घर जब बन जाता है तभी करता है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पहले से करना। और
इन भक्तों को ज़्यादा प्रतीक्षा क्यों कराना? रोज भगत आ रहे हैं और वो द्वार बंद है। हम कह रहे हैं मंदिर जल्दी खुलते हैं, अभी करेंगे, लेकिन मंदिर खुल नहीं रहा क्योंकि पूर्ण हुआ नहीं, तो कैसे करेंगे? सर, जो 1990 में जो कुछ भी हुआ उसकी जो लीडरशिप थी, लालकृष्ण आडवाणी हो गए, आप हो गए, उमा भारती जी हो गई, अभी जो चल रहा है उसमें लग रहा है कि आप लोग बहुत पीछे चले गए। चंपत राय कह रहे हैं कि लालकृष्ण आडवाणी जी को नहीं आए तो ठीक रहेगा। और आपको भी बहुत, मतलब जो मैं मीडिया में खबरें पढ़ा, बहुत देर से निमंत्रण मिला। तो क्या देर से आप, नहीं मिला, हाँ, हमको बहुत पहले आ गया था निमंत्रण। वो रखा है मेरे पास वैसे ही, बहुत पहले से निमंत्रण आया। तो जो तब का लीडरशिप था, जो जिसने मुकदमा भी झेला, क्या वो लीडरशिप को वर्तमान लीडरशिप ने पीछे ढकेल दिया है, या आप लोग हैं, दिख नहीं रहे हैं? नहीं नहीं, हैं हम लोग। नई नई फोर्स आ गई है तो उसको करने दो, मौका दो। कहीं बिगड़ेगा तो हम लोग हैं ना संभालने के लिए। सब ठीक होगा, सब अच्छे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं। आपसे कुछ सुझाव लिया जा रहा है? राम मंदिर बन रहा है, कभी ट्रस्ट में तो आप नहीं है, ट्रस्ट के लोगों ने कभी पूछा, या क्योंकि आप लोग तो, नहीं नहीं, ट्रस्ट से पूछने ना पूछने को मतलब नहीं। हमको जब जाना होगा तब जाएंगे, देखेंगे कहाँ कमी बताएंगे। कटियार सर, कभी कभी लगता है कि उपेक्षित हैं ये आप नहीं, लोग? कोई उपेक्षा नहीं हमको। उपेक्षित मतलब आप लोगों को इग्नोर किया गया? कोई उपेक्षा नहीं, कोई इग्नोर नहीं। हमारा काम अपना है, हम कर रहे हैं। उनका काम जो बताया गया है वो कर रहे हैं, को करने दीजिए। सर, जैसे आपने, कांग्रेस अगर कह रही है कि ये भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी का अपना इवेंट है, रामलला का नहीं है, ऐसा लग रहा है, तो इसमें कुछ गलत भी नहीं। आप पूरे अयोध्या में देखिए तो होर्डिंग्स पे होर्डिंग्स, जहां भी जाएं आप होर्डिंग्स। एक गाना चला, मतलब बीजेपी अपने चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करती है, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। एक तस्वीर आती है जिसमें प्रधानमंत्री बहुत बड़े आदमकद होते हैं, उनके हाथ में रामलला, छोटे से रामलला होते हैं। तो ये कहना कि ये नॉन पॉलिटिकल इवेंट हो रहा है, सिर्फ हिंदू का इवेंट हो रहा है, आप कितना जायज मानते हैं? ये हिंदू का हो रहा है, उसको होने दीजिए, आप परेशान मत होइए, सब ठीक होगा। हाँ। आप अयोध्या के निवासी हैं और अयोध्या के सांसद भी रहे हैं 3-3 बार। मैं अभी अयोध्या में हनुमानगढ़ी वाला इलाका है जो काफ़ी कलर हुआ है, या दूसरे इलाके हैं जहाँ राम मंदिर के सामने वाला इलाका हो, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें चली गई। ठीक है, वो आपके पास आता है कोई कि कटियार साहब, हमारा हमसे रोजी तो रोटी कोई चला गया? आया नहीं कहने। आज भी हनुमानगढ़ी हम गए, आज भी एक बार नहीं दो दो बार गए। आज आप एक जैसे पत्रकार थे जो ले गए हमको, उनके कार्यक्रम हुए, किसी ने हमसे कहा नहीं, सब दुकानें खुली थी। नहीं नहीं, वो जो टूटा उसमें दुकानें चली गई और 1-1 लाख रुपए दे दिया गया, लेकिन अब जो नया बना है, जो अयोध्या अथॉरिटी दे रहा है, वो उसमें 15 लाख 20 लाख रुपए देने पड़ते हैं, 30 साल के लिए आपको दिया जाएगा। तो कई लोगों से मैं मिला। वो वो हमको मालूम नहीं क्या दिया जा रहा, क्या हो रहा है, ये मालूम नहीं। लेकिन हमको लगा भव्य भी हो गया, स्थान है, बढ़िया हो गया, चौड़ा हो गया सब रास्ता। हम वहाँ रहे, आपके पत्रकार सब थे वहाँ, काफ़ी संख्या में हमारे साथ। सुबह से एक बार नहीं दो दो बार गए हम वहाँ। अच्छा, चंपत राय जी का ये कहना है कि आडवाणी ना आए, आप इसको जायज मानते हैं? क्योंकि उन्होंने तो पूरी पूरी यात्रा उन्होंने शुरू की है, पूरा उन्हीं का किया धारा है एक तरीके से देखा जाए तो। उम्र को देखते हुए कहा है और कुछ नहीं। उम्र को देखते हुए कहा, आडवाणी जी अलग से क्या करेंगे, अभी उम्र हो गई उनकी, इतनी हो गई है। हम ही नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, क्या करेंगे जा करके? जिनके पास काम है वो काम करें। हाँ, दूसरी जगह काम हो रहा, यज्ञशाला, अरे वो कार्यशाला बनी है, उसको आज देखने गए हम, वहाँ काम हो रहा, पत्थर तराशे जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, हालांकि आप तो जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद 5 बीघा ज़मीन, 5 जो ज़मीन मस्जिद के लिए दी गई, वहाँ पे भी कुछ भी नहीं बना, दूसरी तरफ राम मंदिर बन रहा, आप इसको कैसे देखते हैं? अब वो नहीं बना तो हाँ, वो जाने, मुसलमान जाने। मुसलमानों तो दे देगी ना, तो उनके पास पैसे कौन कमी है, बनाए। उसके लिए हम बनाने जाएंगे क्या? जहाँ उनको जगह दे दी गई है वो बनाए, उस स्थान बनाए, हमारा स्वागत करते हैं। और शंकराचार्यों की नाराज़गी पर क्या कहेंगे आप? नहीं आ रहे हैं? कोई शंकराचार्य में नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। 2 पत्र तो मेरे पास है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये नहीं कहा कि नहीं आएंगे, लेकिन आएंगे ये भी नहीं कहा है। हाँ, तो वो ठीक है, वो जिसके पास काम है वो देखेगा, बताएगा। हमारे पास कोई काम नहीं उसका है। हाँ।
कुछ और जोड़ना चाहेंगे आप? नहीं, कुछ नहीं, जोड़ते जोड़ते हमारे मुंह में छाले पड़ गए। तो ये थे विनय कटियार जी, जिनका कहना है कि पुरानी बातों को मैं याद तो करता हूँ, लेकिन खुशी इस बात की है कि अयोध्या बदल रहा है और यहाँ पे राम मंदिर बन रहा है। वहीं जो आरोप लग रहे हैं कि ये इवेंट भाजपा और आरएसएस का है, उस पर भी इन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। बसंत कुमार, newslaundry.com के लिए। आज सोशल मीडिया से लेकर आपके चलते फिरते जीवन में भी पत्रकारिता के बुरे दौर की चर्चा होती है, क्योंकि जिन लोगों पर सूचना देने की जिम्मेदारी है वो आपके लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट और सरकारों को फायदा पहुंचाने में लग गए हैं। विज्ञापन मॉडल को खारिज कर आप इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और अपने नारे को बुलंद कीजिए। मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें।